होता है कि शायद हम इस घर में रहने के लायक ही नहीं है, इसीलिए हमको रूम लेना पड़ेगा, हम रूम लेके रहेंगे। अगर हमारे पति को अगर हमारे साथ रहना है तो भाई पति हैं, जायज़ सी बात है, रहेंगे। नहीं तो नहीं रहना तो अपने परिवार के साथ रहें, जैसे मन करे वैसे रहें। लेकिन हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जानते हो दोस्तों, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ अलग ऐसे होता रहेगा। तो भाई हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी लड़ाई झगड़ा देखेंगे, हमारे बच्चों को भी वही चीज़ अंदर भर जाएगा। हम अपने बच्चे को अच्छा परवरिश देना चाहते हैं, अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। और वही हमारे बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे तो कल को हमारे साथ वही काम करेंगे, जो चीज़ देखे रहेंगे वही चीज़ करेंगे हमारे साथ। तब तो हमारी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी। इतने दिन से दुख और कष्ट झेलते झेलते हम यहाँ तक अपने बच्चों के सहारे ही तो जी रहे हैं। कल के बच्चे हमारे यही इसी तरह अगर करेंगे जैसे हमारे पति हमारा हाल करते हैं, ऐसे ही हमारे पति अगर बच्चे करेंगे कि हमको कमा के 1 रुपया ना दें और हमारे मतलब हमको हमेशा टॉर्चर करेंगे। अपना शादी हो जाएगा तो अपने मियाँ बीवी। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप लोग का स्वागत है आदर्श चौरसिया 555 चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज का हम लोग किस टॉपिक पे लाए आप लोग को बता देते हैं। जो अनु दीदी हैं, मतलब प्रीति की बहन जो अनु दीदी हैं, उनको रामू लेके गया ससुराल। और ससुराल उस लेके गया, उनकी वहां पे क्या दशा हो रही है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम बताते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए हमें भी, और ब्लॉग में बने रहिए, हम बताते हैं। तो दोस्तों, उसको लेके गए। अब सही बात है, शादी किए हैं तो लेके जाएंगे ही, चाहे लव मैरिज शादी किए रहे चाहे अरेंज मैरिज शादी किए रहे, बीवी को तो लेके जाएंगे ही। लेके गए वो अपने घर पे, तो वहां पे घर पे लेके गए तो वहां पे क्या बोलते हैं, उनकी जेठानी है और उनके जेठ जो है वो बाहर रहते हैं। और उनके जो 3-4 छोटे छोटे जो देवर हैं वो लोग भी हैं। और उनकी जो अनु दीदी के पति हैं, उनके उनके मतलब जो पहली बीवी थी उनके भी बच्चे हैं। मतलब ऐसी जॉइंट परिवार है। तो रामू तो घर पे रहते नहीं थे, इधर उधर घूम के कमाते खाते रहते थे अपना। अनु से लव मैरिज शादी किए थे। तो दोस्तों, आप लोग इसी ब्लॉग में हम बताएंगे, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम क्या बोले क्या नहीं बोले, किसके बारे में क्या बोले किसके बारे में क्या नहीं बोले, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक आप फुल वॉच नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक है घूंघट वाली, वो अनु की क्या लगती हैं, हम बने रहिए ब्लॉग में, हम बताते हैं। और जो उनके जेठ हैं, जेठ तो अच्छे हैं, वो सोच रहे हैं कि अनु इसी घर में रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब बड़ा परिवार रहता है ना तो एक लोग के सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जब सब लोग सोचते हैं ना तब जाके एक काम होता है। सब लोग सोचते हैं तो एक काम होता है। अगर एक लोग सोचेंगे तो एक काम का 0 काम भी नहीं होगा। तो उनके जेठ के सोचने से अनु वहां पे रहने वाली नहीं है। कि जो घूंघट वाली है, चेहरा तो नहीं दिखाएगी, एकदम शराफत में रहती है, वो एकदम इंसानियत के रूप में रहती है, पर चेहरा नहीं दिखाएगी। पर जुबान जो है फटाफट 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 कैची की तरह चलाती है। जेठान है वो। अब क्या, वो लव मैरिज शादी कर की है तो वो नहीं रह सकती घर में? हाँ, अब उस बोलती है कि तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, तुम्हारा आदमी नहीं पैसा दिया है, तुम घर बनवाए हैं तो इतना पैसा लगा है तो इतना पैसा दोगी तो रहोगी, दहेज का जो नहीं लेके आई वो पैसा दोगी तो रहोगी।
तो दहेज का मानते हैं कि भाई नहीं दी है, क्योंकि वो लव मैरिज शादी के हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार से थी अनु दीदी। तो उनके घर वाले न दे पाएंगे न दिए हैं, दे भी मतलब कि दे भी नहीं पाए और दे भी नहीं पाएंगे, और दिए भी नहीं है और दे भी नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए जब वो अगर वो उनके परिवार वाले अच्छे होते, मजबूत होते, पैसे वाले होते, तो उनको अच्छे से शादी की होते अपने बेटी का। नहीं था तभी तो वो बेचारी, कोई कोई आजकल की लड़की हैं जो कि एक बेटे दो बच्चे के बाप रहेंगे, उससे शादी कर लेंगी, उनकी मजबूरी थी तो ना शादी की। नहीं तो कोई आजकल के जमाने में कोई ऐसा करेगा? आप लोग प्लीज दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आजकल के जमाने में कोई लड़की ऐसे शादी करेगी, कितना भी गरीब रहेगी पर नहीं करेगी एक बच्चे दो बच्चे के बाप से शादी। लेकिन कहते हैं ना अनु दीदी को हो गया था प्यार तो वो शादी कर ली। आज उस प्यार के चक्कर में ही जो नहीं दिन देखना चाहिए वो दिन देख रही है। तो दोस्तों यही सब बात है। कहते हैं कि लव मैरिज शादी नहीं टिकती है पर किसी किसी की टिकती है, किसी किसी की नहीं टिकती है। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि शादी करने के बाद न लव मैरिज बहुत बहुत सताते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इसे अगर किसी की लड़की के साथ अगर तुमको यही सब करना है तो लाना ही नहीं चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए। अकेले की जिंदगी खुद ही जैसे मन करे वैसे गुजारो। तो उनके घूंघट वाली जो जेठान है दोस्तों, वो बोल रही है कि इतना पैसा चाहिए। तो बताइए कोई लड़की ससुराल में पैसा देती है घर बनवाने के लिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई बहू घर बनवाने के लिए पैसा देती है? उसमें रामू की गलती है ना, उसके पति की गलती है ना, उसके पति को देना चाहिए ना। वो कहाँ से देगी? एक बहू हुई या कोई भी हुआ दोस्तों, घर बनवाने के लिए वो पैसा नहीं देते। उनके आदमी जो कमाते हैं, चाहे 10 कमाए चाहे 20 कमाए, चाहे चवन्नी लगाए चाहे अठन्नी लगाए, उनके पति लगाते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि जो उनकी जो जेठानी है एकदम जीना, वो बोलते हैं ना नाक में दम कर दी है। उनके अनु दीदी के नाक में दम कर दिए, तुमको नहीं रहना है यहाँ पे, तुम जाओ। अब बताइए 2 बच्चे लेके, अभी 2 महीने का कि 2-2.5 महीना हुआ होगा, छोटा सा बेटा है, एक बेटी है। तो बताइए कहाँ लेके जाएंगी? लेकिन बोल रही हैं कि ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, हम नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। कोई ऐसा मौका, मतलब कोई मौका पड़ा, मतलब कोई काम पड़ा तो हम अपने ससुराल में आएंगे, नहीं तो रहने के लिए हम अपने ससुराल में नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस घर में जिसको कोई देखना ही नहीं चाहेगा, पसंद ही नहीं करेगा, रहने ही नहीं देगा, तो कोई कैसे रहेगा ससुराल में? आप ही लोग बताइएगा दोस्तों, कोई कैसे रहेगा ससुराल में? और पति भी छोड़ के भाग गया, तो कोई कैसे रहेगा ससुराल में? रहने के लिए वजह भी तो चाहिए, वजह रहता है। आदमी देखिए परिवार का मतलब है नमक ही रोटी खाए पर सुकून से रखे और रहे तो अच्छा लगता है, चाहे वो। तो यही सब बात है दोस्तों। कहते हैं ना कि जिंदगी थोड़ी भी है, जिंदगी ज्यादा भी है, लेकिन क्या करेंगे, उनके ऊपर बीतता है तो वही जानेंगी। और वो नहीं रहेंगी, वो कहीं रूम ढूंढ ली हैं, रूम मिल जाएगा तो वो चली जाएंगी अपने ससुराल से। और उनके ये भी तो नहीं है कि उनके मायके में जाके रह सकती हैं। जब जिसका शादी हो जाता है दोस्तों, 2 बच्चे हो जाते हैं, तो कहीं कितना हो भी बड़का मायका रहे पर मायके में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रहने से ना इज्जत कम हो जाती है। कभी ऐसा आना जाना हो गया तो सही है, नहीं तो नहीं रहना चाहिए। तो देखिए रूम मिल गया है, रूम मिल जाता है तो अनु दीदी चली जाएंगे अपने रूम पे। और बोल रही हैं कि मतलब अगर कोई वीडियो बनाता है, हमारे साथ में रहना चाहता है तो हम उसकी मदद कर देंगे, वो थोड़ा हमारे बच्चे लोग को थोड़ा मतलब मदद कर देगा। तो सही बात है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है।
फिलहाल तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बच्चे लेके, बच्चे लोग का भी तबीयत खराब हो गया है। खुद को भी ना बर्तन ना खाना बनाने दे रही है, ना खाने दे रही है। एक दिन तो बाहर ही निकाल दी थी, बाहर ही बच्चे लोग को, और ऐसा बर्तन दी थी खाना बनाने के लिए उनको, तो ऐसा बर्तन तो कोई घर में रखता ही नहीं है। पता कैसे वो घूंघट वाली रखी है, ऐसा बर्तन घूंघट वाली, पता नहीं कैसे वैसा बर्तन रखी है, दी थी तो उसी में खिचड़ी उचड़ी बनाई थी, अपना खाई हुई थी। और दोस्तों ऐसे कैसे चलेगा, 2 बच्चे हैं तो, और काम भी बच्चे की वजह से काम भी नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए भी झगड़ा होता था। तो अब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं दोस्तों, तो सबको पता ही है कि बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, तो बच्चे लोग का सब कुछ करने के बाद ही इंसान कोई काम कर सकता है। तो यही सब बात है दोस्तों, आप लोग समझदार होंगे तो समझ ही जाएंगे, और बाकी तो हम बता ही दिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी सपोर्ट करिए, और आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा हमारा वीडियो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। आजकल आप लोग भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए हमें भी, हम भी मेहनत करते हैं, समय देते यूट्यूब पे, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर देंगे तो अच्छा है। और अब देखिए उनका तो फेस, जब से गई हैं यहाँ से प्रीति दीदी के पास से, उनका फेस पूरा काला काला हो गया है, रोते 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 पूरा, मतलब उनकी हालत खराब हो गई है। और भगवान ना करे किसी को ऐसी जेठानी दे कि, मान लीजिए दोस्तों बोलते हैं ना कि मायके में अपनी अपनी खुद की बहन होती है, ससुराल में जाओ तो जेठानी को, अगर जेठानी देवरानी को बहन बना ले या देवरानी जेठानी को बहन बना ले तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो वैसे भी उनकी जेठान भी होगी नहीं है एक जैसे, सबके जैसे। चाहती तो छोटे छोटे बच्चे हैं रख लेती, अरे थोड़ा काम ही करना पड़ता, जैसे अकेले करती थी। पहली बात तो दोस्तों देखिए, अगर कोई अकेले रहता है ससुराल में, अभी उनकी जेठानी अकेले ही है, ये रहती नहीं थी, ये इधर उधर घूम घूम के रहती थी, अपना रूम लेके प्रीति के पास, ऐसे इस तरह मतलब रहती थी। ऐसे ऐसे रहती थी, तो वो अकेले रहती थी। अब जो अकेले रह लेगा ससुराल में, अकेले रहती थी, अपना सब कुछ अकेले मन करता था जो खाती थी, अकेले मन करता था जो रहती थी, और अकेले जो मन करता था बनाती थी, और नहीं मन करता था तो सो जाती थी। जो अकेले की बात ही अलग है। अगर उधर उस अकेले जो रहता है ससुराल में, अगर देवरानी पहुंच गई तो उनका तेलवा अनुनवा हरदिया कुल घट जाई, पैसो ना रही उनके लगवा, पैसो घट जाई। काहे से कि तू गईलू मामा, यही लिए उनका सब हो रहा जाए। अब वो अकेले रहती तो घटल रात तक कहती ले बाबू पैसा लेके आओ, तब बनावल जाए और खाइल जाए। लेकिन अगर तू चल गईलू तो उनका कुल घट गई, पैसो ना रही, दिक्कतियों होने लगी। तो यह बात है दोस्तों, उन अनु गई तो उनका कुल घट गई, कुल ओरा गई, कुल तिगड़म मिगड़म हो गई। वो अकेले ही खुशी है, आज अकेले रह जाई, ओ केहू चल जाए तो करे बहुत तेज अड़सा हुई, इतनी अड़सा हुई ना कि कहाँ से आ गई नी, ये कहाँ से आ गई नी, ये ना रहनी तब ठीक रहता। सही बात है, अकेले रहलू तो अपन पेटवा भरेलू, यही तो है नीक लगेला हो घूघट वाली। अनु दीदी चल गई नहीं तो तोरे अड़सा होवे लगल, अड़सा होवे लगल। ये ना सोचे तो कि वीडियो जाई यूट्यूबवा पे तो सभी ना देखी कि करले यहाँ घूघूट जुबान चलाती कैची जैसे। अरे जा, तोरे ऐसन जेठान ऐसन धीरी खिया, भगवान केहू के ना दे तोरे ऐसन जेठान जे एक बहन का दर्द ना समझ पाए। आखिर हई तो तोसे छोटा ना अनु दीदी,
बहन बना के ना रख सकत रहलू है? घर जैतू कहीं, घर जैतू तू? बहन बना ले तू तो घर जैतू, उनके लइकवन के अपन बना ले तू तो घर जैतू। अरे केहू केतनो देवरान जेठान केतनो रही, केहू अपने लइकवन सेवा ना तसे कराई, जे पैदा कैले रही ते ही करे, जे पैदा कैले रही ना ते ही करी। अकेले रह जाइलू फैल के रहे के सोचबू ना। अकेले जे रह जाई फैल के, वो अकेले फैल के ही रहे के सोचे, ना सोचे कि और कोनो जेठान देवरान हमरे लगवा रहे तो तू ओमे कहो घुघुट वाले। जितनी तू चाल चलत हूँ ना, जितनी सतावत हूँ ना, अगर तोहरो बिटिया हुई कहीं अजय हैं, अगर के वो ऐसे ही सताई ना, तब तोहर बुद्धिया खुली, ऐसे ना खुली, तब तोहर बुद्धिया खुली। केहू के बेटी के साथ गलत ना कइल जाला। अब मैं तोहर देवरा ना पैसा देला घरवा बनावे के, तो मैं अन्नू का गलती? अपने देवरा से मांगला, अपने देवरा से लड़ा, देवरा से लड़े भर के ना हिम्मत है। ऐसा ही बात है दोस्तों, जहाँ अगर बीवी का कदर आदमी नहीं किया, वहां चाहे सास हुए, चाहे ससुर हुए, चाहे देवर हुए, चाहे भसुर हुए, कोई हुआ, इज्जत नहीं है। आदमी अगर आपकी इज्जत करता है तो सब लोग करेंगे। अगर आदमी आपके तरफ से खड़ा है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको 4 बात सुना के जाए। अगर आदमी आप कोई सुनाता है, अगर 4 बात आदमी बर्दाश्त कर लेता है, तो सोचेंगे जाने दो, कर दे तो कुछ बोलबे ना कर, चला हमन के का भइले, जौन कुछ मन करी तौन कुछ बोल के फरिया लेवल जाई। आदमिया वे बोलत ना तो तोहर का जन है गलफरिया है ना, घींच के निकाल दे, तब समझ में आवत। जितना तो लोगन सतावत हो सताला। कहते हैं ना अपना भी टाइम आएगा, तो कभी अनु दीदी का भी टाइम आएगा। उन्हें इतने चाहने वाले हैं यूट्यूब पे, उन्हें इतने चाहने वाले हैं कि, और अनु दीदी हम आपसे कह रहे हैं, आपके अगर यहाँ हमारी गलती से वीडियो चली भी जा रही है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से वहां से हट जाइए, जाने दीजिए। घुघुटाओ वाले के वहीं हाथ गोड़ फैला फैला रहेगा, वही घरवा में बनवैले हो ना, तो उहे ना राज करी। तू ना बनवैले तो तू का राज करबू? तू तो भाग के बियाह कैले हो, उसे नौटा से बियाह के आयली है, तो वो घरवा में राज करी कि तू राज करबू? वो बनवैले है, अपन खून पसीना चुआ चुआ के ईटा जोड़ले है, मिस्त्री बनल रहल, तो तू अपन चल आवा। जाए तो अनु दीदी हम तो ऐसे कहब, तू अपन चल आवा, अपन दू पैसा भड़वा जाए तो का, लेकिन सुकून से रहबू, सुकून से यूट्यूब पे काम करबू, और अपन बच्चन के अच्छे से देखबू। रोवा गावे का झंझट सब खत्म हो जाए दो, छोड़ दो। ऐसा जब ससुराल में केहू ना चाहे ना, तो ओके तो कहे के ना चाहे, कुछ छोड़ दे चाहे, हुए ऐसा आराम करके अपन जिए, एकदम अपन फुलवारी बाग बनैले रहे, अच्छा से रहे और अच्छे से रहे। दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।